नमस्कार दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली आ रही है और होली का ये पर्व साधना की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये हर एक साधक को पता ज़रूर होगा, क्योंकि साल में केवल दो ही इतनी बड़ी अमावस्या की रात पड़ती हैं। एक होती है दिवाली की रात और एक होती है जिस दिन होलिका जलती है वो रात। तो ये दो जो रात्रियाँ होती हैं ये साधना की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती हैं। और ऐसे पर्व की रात्रियों में यदि कोई साधक साधना करता है तो उसकी साधना में 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, बल्कि 1000 गुना उछाल आता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि एक दिन की साधना करके या एक रात्रि की साधना करके कोई भी साधक साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग कर भी लेते हैं, ये उनकी अपनी साधना और उनके कर्मों पर डिपेंड करता है। परंतु एक बात स्पष्ट रूप से कही बिल्कुल जा सकती है कि जैसे कि यदि कोई साधक साधना करके एक एक सीढ़ी जब आगे बढ़ता है तो अपने लक्ष्य की ओर एक एक स्टेप बढ़ा रहा होता है, लेकिन जब कोई ऐसा पर्व आता है, ऐसी कोई रात्रि आती है, उस दिन यदि वो साधना करता है तो ये समझिए कि एक सीढ़ी की बजाय वो 4 5 6 सीढ़ी आगे पहुंच जाता है एकदम से। तो ये फर्क जरूर मिलता है और एक बड़ा उछाल उसकी साधना में और उसके आध्यात्मिक स्तर पर जरूर देखने को मिलता है। तो मैं हर एक साधक से यही कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे पर्व को बिल्कुल ना छोड़ें। आप सब कुछ करें, आप जो भी होली खेलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ करें, परंतु अपनी साधना करना बिल्कुल ना भूलें। और ख़ास तौर पर जब ऐसे पर्व आते हैं, ऐसी रात्रियाँ आती हैं, तो इनको तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उन साधनाओं की तरफ आता हूँ कि इस रात्रि में आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। तो मैं जिस रात्रि की बात कर रहा हूँ वो रात्रि होती है होलिका दहन की रात्रि, जिस दिन होलिका जलाई जाती है। यानी 24 तारीख को जब रात्रि में होलिका जलाई जाएगी तो आपको 10 से लेकर 12 बजे तक के बीच इन साधनाओं को करना है। और मेरी माने तो 10 से 12 बजे तक आप जो साधना करेंगे उसके बाद भी आप सोइएगा मत। रात भर आप जितना हो सके साधना को कीजिएगा, क्योंकि ऐसी रात्रियों में पूरी देवी शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। तो आपको इनका फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि उस रात्रि में आपको सो जाना चाहिए। तो सबसे पहली साधना विधि मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ही सीधी है, जो कि नावाण मंत्रों की है। जी हाँ, ये वो मंत्र होते हैं जो पहले से ही सिद्ध होते हैं और इन मंत्रों को यदि आप ऐसी रात्रि में जितनी बार कर सके, जितनी उनकी माला कर सके, उतना अच्छा होता है। जैसे कि यदि आप एक मंत्र ओम आइम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका यदि जाप करते हैं तो आपको कम से कम इसकी 51 माला, और हो सके तो सबसे बेस्ट यदि है तो 101 माला का प्रण ज़रूर लें और पूरी रात्रि आप इस माला का जाप कीजिए। यकीन मानिएगा, ये रात्रियाँ इतनी ज़्यादा खास और इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इतनी पावरफुल होती हैं कि एक एक माला पता नहीं कितने हज़ार माला के बराबर होती है। तो यदि ऐसी रात्रियों में आप कोई भी नावाण मंत्र अपनी माला लेकर जितना चाहे उतना संकल्प लेकर यदि सिद्ध करते हैं तो बहुत चांसेस है उन मंत्रों के सिद्ध होने के। तो कोई भी नावाण मंत्र लेकर, चाहे आप महालक्ष्मी जी का ले लें या महाकाली जी का ले लें या महासरस्वती जी का ले लें, या फिर आप किसी भी गणेश जी की भी सिद्धि कर सकते हैं, शिव जी की सिद्धि कर सकते हैं, किसी भी नावाण मंत्र को लेकर आप उस मंत्र की सिद्धि इस रात्रि को कर सकते हैं। परंतु कोशिश यही रखिएगा कि 51 माला या फिर 101 माला, इन दोनों में से जो लक्ष्य आपको सही लगता है वो लक्ष्य को निर्धारित करके आप उस मालाओं की सिद्धि जरूर कीजिएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण साधना मैं आपको बताऊं तो ये सबसे बेस्ट साधना है और कोशिश कीजिएगा कि इस साधना को आप जरूर कीजिएगा, जो है हनुमान जी की साधना। जी हाँ, इस रात्रि में जितनी बार हो सके आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा या हनुमान जी का कोई भी नावाण मंत्र जरूर सिद्ध करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप हनुमान चालीसा करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 21 बार उसका पाठ जरूर करें, और उसके बाद यदि आपसे हो सकता है, जितना कोशिश आप कर सकते हैं, तो उतनी बार पाठ कीजिएगा। और हनुमान जी का कोई भी एक मंत्र, चाहे ओम हनुमंते नमः या फिर आप कोई भी दूसरा कोई नावाण मंत्र इनका उठाना चाहते हैं तो वो मंत्र लेकर आप उसकी सिद्धि जरूर कीजिएगा। और तीसरी सबसे बड़ी साधना जो मैं हर पर्व पर, हर रात्रि पर या हर विशेष रात्रि पर आपको करने को बोलता हूँ, जो है दुर्गा सप्तशती बीज मंत्रात्मक साधना। जी हाँ, इस साधना को आप इस रात्रि में जितनी बार हो सके जो आप पढ़ सकते हैं, यदि इस बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना को जो हमने आपको उपलब्ध कराई है, तो इस साधना को आप जितना हो सके उतना करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों की ही सिद्धियाँ आपको इन बीज मंत्रों की सहायता से हो सकती हैं। तो इसलिए इस रात्रि में आप जितना हो सके बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना को करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ जिस दिन होली रहेगी तो सवेरे या फिर दोपहर शाम तक आप होली ज़रूर खेलिएगा, लेकिन उसके पश्चात जो शाम का समय रहेगा वो पूरा आप अपनी साधना को समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि शाम के समय वैसे भी होली समाप्त हो चुकी होती है, सब खेल चुके होते हैं होली रंग वगैरह। तो उसके बाद फिर आप अपनी साधना में वापस लौट जाइएगा, क्योंकि वो पर्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस दिन भी सारी दैवी जो शक्तियाँ होती है वो जागृत अवस्था में होती हैं। तो उस दिन भी आप शाम को 5 बजे या फिर 6 बजे से अपनी साधना स्टार्ट कर दीजिएगा और आपको जो भी मंत्र, जो भी साधना जो मैंने हनुमान चालीसा
या फिर बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना या नवाण मंत्र, जो भी मैंने आपको बताए हैं उन सबको करना स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा हमारे अन्य वीडियो में हमने जो भी साधनाएं आपको बताए हैं, आप उन साधनाओं को भी उस दिन लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप कर सकते हैं, और जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ पर जाकर आप हमारी बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना की PDF और साथ ही बाकी साधनाओं की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी अच्छे से स्पष्ट समझ में आ गई होगी और ये भी समझ में आ गया होगा कि ये दिन कितना महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी आप इस पर्व को अपने हाथ से ऐसे खाली मत जाने दीजिएगा, आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।